हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले के वीडियो लेक्चर में बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के चार जो है वर्ड्स, नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन का किसी सेंटेंस में कैसे यूज़ किया जाता है और कैसे हम पहचानते हैं कि सेंटेंस में लिखा हुआ वर्ड नाउन है या प्रोनाउन है या कंजंक्शन है या प्रीपोजिशन है, इसको हमने बेसिक के तौर पर स्टडी किया था। आज उसी के सीरीज़ में हम जो बाकी जो चार बचे हुए पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, वर्ब यानी क्रिया, एडजेक्टिव यानी विशेषण, एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण और इंटरजेक्शन यानी जिसमें बोधक, इन चार शब्दों के बारे में हम जो है जानेंगे। सबसे पहले आते हैं हम लोग, पहला जो हमारा है वर्ब यानी क्रिया। हम जो है शुरू से हमें पढ़ाया जा रहा है कि वर्ब इज़ एन एक्शन वर्ड, मीन्स वर्ब डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ द डूअर और सब्जेक्ट। यानी क्रिया क्या है? क्रिया के द्वारा कार्य के होने का पता चलता है। किसी वाक्य में जो करता है उसके द्वारा किए गए कार्य को क्रिया के द्वारा प्रकट किया जाता है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर हमने लिखा है कि वर्ब डिस्क्राइब्स द एक्शन एंड आल्सो द स्टेट ऑफ द डूअर, क्रिया का काम केवल जो है कर्ता के कार्य को ही प्रदर्शित करना नहीं है, बल्कि क्रिया का एक दूसरा कार्य भी है। वो क्या है? स्टेट ऑफ द डूअर। डूअर के स्टेट को ही बताती है, वर्ब के स्टेट को ही बताती है, उसका भी प्रकट करती है। जैसे हम यहाँ देखेंगे, वर्ब की दो कैटेगरी है, एक को कहते हैं एक्शन वर्ब और दूसरे कहते हैं स्टेट यानी स्टैटिव वर्ब। स्टैटिव वर्ब्स में क्या प्रकट करता है? उस सेंटेंस में कोई कार्य होता हुआ हमें नहीं प्रकट होता है, बल्कि उस सेंटेंस में हमें परसेप्शंस यानी कोई विचार, इमोशंस कोई हमारी आंतरिक जो उत्तेजना, या पोजेशन कोई हमारे पास कोई चीज़ है, इनका प्रयोग किया जाता है। जनरली ऐसी वर्ब जो वर्ब टू बी है यानी इज, आर, एम और वाज है, और हैव यानी हैज, हैव, हैड, या ओन वर्ड है किसी चीज़ का अधिकार होना, या डाउट किसी में संदेह होना, या स्मेल यानी सुगंध लेना, इस तरह से इन सभी क्रियाओं के साथ जनरली ये स्टैटिव वर्ब्स कहलाती हैं। यहाँ मैंने देखिए एग्जाम्पल लिखा है, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। यहाँ सब्जेक्ट भी मौजूद है, वर्ब भी मौजूद है एम, और हैप्पी यानी खुश हूँ। लेकिन इस वर्ब के द्वारा आई, जो सब्जेक्ट आई है, इसका स्टेट बताया जा रहा है कि सब्जेक्ट क्या है, किस अवस्था में? खुश अवस्था में है। इसमें कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। यहाँ ये जो वर्ब हमारी में यहाँ पर मेन वर्ब एम है, ये कोई कार्य को न बता करके बल्कि सब्जेक्ट के स्टेट को बता रही है कि व्हाट इज द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट, यानी कर्ता की अवस्था क्या है, वो किस अवस्था में है। मीन्स द सब्जेक्ट इज इन अ हैप्पी स्टेट। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। इस तरह से पहले सेंटेंस में एम जो क्रिया है वो क्या है? स्टैटिव वर्ब है, एक्शन वर्ब नहीं है। उसी तरह से दूसरा सेंटेंस है, आई हैव ए कार। आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, हैव यहाँ पर वर्ब है, और कार यहाँ पर एक वस्तु है। यहाँ आकार, मेरे पास एक कार है, तो इसमें वर्ब भी है, सब्जेक्ट भी है, और क्या है? एक कार भी है। यहाँ पोजेशन का, ओनरशिप का प्रकट हो रहा है कि जो है ये जो सब्जेक्ट है, जो पर्सन है, वो एक कार होल्ड करता है, उसके पास एक कार है, एक पोजीशन है, कार का पोजीशन है। इस तरह से यहाँ पे भी हैव जो क्रिया है ये भी हमारी स्टैटिव वर्ब की तरह से काम कर रही है और एक्शन वर्ब की तरह से कार्य नहीं कर रही। तीसरे सेंटेंस में हम चलते हैं, दे रीड अ बुक। यहाँ पर दे क्या है? ये सब्जेक्ट है, रीड पढ़ना एक काम है, अ बुक एक किताब, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है। इस वाक्य में हम देख रहे हैं काम हो रहा है। काम क्या हो रहा है? किताब का पढ़ना, ये काम हो रहा है। तो इस तीसरे सेंटेंस में जो क्रिया रीड है ये एक्शन वर्ब है, इसमें एक्शन हो रहा है। तो एक्शन मतलब क्या हुआ? पुश, किसी चीज़ को कोई ढकेल रहे हैं। उसी तरह से हमारा जो है ईट, कोई चीज़ को हम जो है खा रहे हैं। वॉश, किसी चीज़ को हम धुल रहे हैं। या रन, दौड़ रहे हैं। यानी जिसमें कोई काम हो रहा हो, ऐसी क्रिया के द्वारा तो उसे हम एक्शन वर्ब कहेंगे। और जिस क्रिया के द्वारा कोई कार्य ना हो रहा हो, ओनली सब्जेक्ट के स्टेट को, पोजीशन को या किसी इमोशन को पता किया जा रहा हो, बताया जा रहा हो, ऐसी वर्ब को हम स्टैटिव वर्ब कहते हैं। इस तरह से वर्ब को
को जनरली सेंटेंस में स्टैटिक वर्ब और एक्शन वर्ब की तरह से प्रयोग किया जाता है। इसको हमें सेंटेंस में पहचानना है। अगला फिर हमारा है एडजेक्टिव। इसको हिंदी में हम विशेषण कहते हैं। विशेषण शब्द की परिभाषा भी हम शुरू से पढ़ते आए हैं कि विशेषण किसे कहते हैं, कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। मीन एन एडजेक्टिव इज ए वर्ब विच डिस्क्राइब्स अ नाउन और अ प्रोनाउन। यानी विशेषण शब्द सदैव किसी नाउन या प्रोनाउन की ही विशेषता बतलाएगा और सामान्यतः ये नाउन या प्रोनाउन के पहले ही प्रयोग किया जाता है और सेंटेंस में अगर से नाउन और प्रोनाउन के बाद में भी सेंटेंस के आखिर में ही प्रयोग किया जाएगा तब भी ये नाउन और प्रोनाउन की ही विशेषता बतलाएगा। यदि किसी सेंटेंस में इफ इन अ सेंटेंस द वर्ड इज डिस्क्राइबिंग अ नाउन और अ प्रोनाउन, कि वर्ड नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतला रहा है, तभी वो शब्द विशेषण होगा। यहाँ पर अगला वर्ड है एडवर्ब। एडवर्ब को कहते हैं क्रिया विशेषण। सामान्यतः हमें शुरू से पढ़ाया गया डेफिनेशन कि क्रिया विशेषण शब्द क्या है, वह शब्द जो किसी क्रिया के बाद में आकर के, क्रिया शब्द के बाद में आकर के और उस क्रिया की विशेषता बतलाता हो, क्रिया के बारे में कुछ जोड़ता हो, उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। लेकिन पूरी डेफिनेशन क्या है कि एडवर्ब डिस्क्राइब्स अ वर्ब, किसी क्रिया की विशेषता बतलाता है। एन एडजेक्टिव किसी विशेषण की विशेषता बतलाता है। अनदर एडवर्ब या किसी दूसरी क्रिया विशेषण की विशेषता बतला सकता है। यहाँ नीचे देखिए मैंने लिखा है शी रैन फास्ट, वह तेज दौड़ी। यहाँ पर रैन क्या है, वर्ब। अब कैसे दौड़ रही है, तेज दौड़ रही है, तो दौड़ने को मॉडिफाई कर रहा वर्ड फास्ट। तो इस तरह से फास्ट वर्ड क्या हो गया, एडवर्ब हो गया और यहाँ पर सी क्या है, सब्जेक्ट है। उसी तरह से दूसरा वर्ड है शी इज वेरी हैप्पी। यहाँ पर शी का स्टेज क्या है, हैप्पी। इस तरह शी को डिस्क्राइब कर रहा है हैप्पी, शी इज इन अ हैप्पी स्टेट। तो हैप्पी यहाँ पर क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। लेकिन इस एडजेक्टिव के ठीक पहले एक वेरी आ गया जो कि डिग्री बता रहा है कि किस डिग्री में हैप्पी है। तो इस तरह से एडजेक्टिव वर्ड के पहले ये वेरी वर्ड आकर के इस एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है। यहाँ पर वेरी जो वर्ड हो गया ये एडवर्ब हो गया, ये क्रिया विशेषण हो गया क्योंकि एक विशेषण की विशेषता बतला रहा है। इसी तरह से तीसरे सेंटेंस में हम देखें शी वेंट होम हैप्पी। तो यहाँ पर शी क्या है, सब्जेक्ट है, वेंट क्या है, वर्ब है, होम हैप्पी। तो हैप्पीली मीन्स खुशी खुशी। तो यहाँ पर शी हैप्पीली नहीं है, वेंट हैप्पी। कैसे गई, हैप्पीली, खुशी खुशी गई। यहाँ पर जो है वेंट को डिस्क्राइब करा जाना कि खुशी खुशी जा रही है, तो यहाँ पर ये आपका जो हैप्पीली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, वेंट को डिस्क्राइब कर रहा है, क्रिया को डिस्क्राइब कर रहा है। तो इस तरह से क्रिया विशेषण को किसी क्रिया की विशेषता बतलाने में, किसी विशेषण की विशेषता बतलाने में या किसी क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाने में किया जाता है। अब हमारा आखिरी शब्द क्या है, इंटरजेक्शन, जिसे हम विस्मय बोधक कहते हैं। तो इंटरजेक्शन जनरली बहुत ही कम यूज होता है, उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन फिर भी हमें जानना चाहिए कि एन इंटरजेक्शन एक्सप्रेसेस द सडन फीलिंग्स ऑफ जॉय, सॉरो, सरप्राइज और अप्लास। यानी किसी विस्मय बोधक शब्द के द्वारा किसी क्षणिक सुख का, दुख का, अचरज का या कोई किसी को शाबाशी दी जा रही, बहादुरी के काम कर रहा है, उस अवस्था में किया जाता है। इसकी पहचान ये है कि उस जो है शब्द के बाद या सेंटेंस के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ होता है। अब हम जो है, अभी ये बिगिनिंग है, ये बेसिक्स है। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपको जो है ये वर्ब बहुत ही इसका एक्सटेंशन बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर आप स्टेट ये हो गया। अब इसके बाद हम वर्ब का जो जिरंड फॉर्म है, वर्ब जो जिरंड फॉर्म में यूज होती है, जिरंड, जिसको हम लोग क्रियावाचक संज्ञा कहते हैं, क्रियावाचक संज्ञा, जो V1 प्लस ING फॉर्म में यूज होती है, या उसी तरह से पार्टिसिपल में जो यूज होती है या थर्ड फॉर्म में यूज होती है। इसके नेक्स्ट अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग उसी को पढ़ेंगे कि वर्ब का ING फॉर्म और जिरंड फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, उसको हमको कैसे पहचानना है। उसके बाद जो है हम जो वर्ब की थर्ड फॉर्म को और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म को भी पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही है। अब आपके लिए काम ये है कि आप जो है अपनी किताब से जो सेंटेंस दिए हुए हो
कहीं पे भी मिल जाए और उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच को खुद सेलेक्ट करने की और ढूंढने की कोशिश करें और जहाँ दिक्कत हो रही है उसको समझें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी को आगे करेंगे। आज के लिए बस इतना।